जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, दिया गया है क्वेश्चन में बिंदु 1 2 4y x 6 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों। देखिए, हम ये जो चारों बिंदु दिया हुआ है, तो पहले बिंदु का निर्देशांक आपको 1 2 दिया हुआ है, दूसरे का जो निर्देशांक दिया हुआ है ये 4y है, तीसरे का जो निर्देशांक दिया हुआ है यह x 6 है, और फिर चौथे का जो निर्देशांक दिया हुआ है यह 3 5 दिया हुआ है। ध्यान से समझिए, कहा जा रहा है कि इसी क्रम में लेने से समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो जाता है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब जरा यहाँ ध्यान पूर्वक देखें, यहाँ समांतर चतुर्भुज का AC विकर्ण है और इसी तरह से हम देखें तो BD विकर्ण है। हम आपको बता दें कि समांतर चतुर्भुज की ये विशेषता होती है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो अब देखिए, हम मान लेते हैं कि विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है। तो देखें, हम AC के मध्य बिंदु O का निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो AC यहाँ लिख देते हैं विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि x = x1 + x2/2 होता है, y = y1 + y2/2 होता है। सामने देखिए, हम ये AC को ले रहे हैं, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x1 + x2 यानी 1 + x/2 हो जाएगा, और y की वैल्यू निकालेंगे तो y1 + y2 ये 2 है और y2 6 है बाई 2, यानी ये हो जाएगा 8/2 यानी 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार बिंदु O का जो निर्देशांक होगा, कहीं का भी निर्देशांक xy होता है, तो x की वैल्यू 1 + x/2 और y की वैल्यू 4 है। तो देखें, विकर्ण AC के मध्य बिंदु O का निर्देशांक हम निकाल लिए। अब विकर्ण BD के मध्य बिंदु O का निर्देशांक निकालें, तो यहाँ लिखा जाएगा विकर्ण BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखिए क्या मिलेगा, BD का मध्य बिंदु O है और O का निर्देशांक हम निकाल लें, फार्मूला वही। तो x = देखिए, अब जब BD को लेंगे तो ये x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2। तो x = x1 + x2, x1 है 4, x2 है 3, 4 + 3/2 यानी ये हो गया 7/2। अब इसी तरह से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y = y1 + y2, तो y1 की वैल्यू है y और फिर y2 की वैल्यू है 5 और ये बाई 2 हो जाएगा।
तो देखें अब मध्य बिंदु O का निर्देशांक हो गया 7/2 और ये हो गया y + 5/2। जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले हैं तो ये निकला है, और जब BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले हैं तो ये निकला है। और आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले का यक्ष वाला मान दूसरे के यक्ष वाले मान के बराबर होगा, फिर पहले के वाई वाला मान दूसरे के वाई वाले मान के बराबर होगा। चलिए देखते हैं, तो पहले का यक्ष वाला मान है 1 + x/2 और दूसरा है 7/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + x = 7, तो x = 7 - 1 यानी 6। तो x की वैल्यू निकल गई 6। और फिर दूसरा y वाला मान बराबर हो जाएगा, तो y + 5/2 हो जाएगा 4। और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो y + 5 = 8, तो y = 8 - 5 यानी ये हो जाएगा 3। तो प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि x और y का मान क्या होगा, तो x = 6 हो गया और y = 3 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए ये बिंदु A है और बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है जहाँ AB वृत्त का व्यास है, यह AB जो है वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र, तो देखिए वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र को हम O से प्रदर्शित करते हैं और वृत्त का केंद्र आपको दिया हुआ है 2 - 3 और बिंदु B का निर्देशांक आपको दिया हुआ है 1 4। A का निर्देशांक आपसे पूछा जा रहा है। हम मान लेते हैं कि A का जो निर्देशांक है वह x1 y1 है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा आप, अगर A का निर्देशांक x1 y1 है तो B का जो निर्देशांक होगा वो x2 y2 होगा और ये जो केंद्र है, केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा xy। और आपको मालूम है कि वृत्त का जो केंद्र होता है वह व्यास को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसका मतलब कि केंद्र का जो निर्देशांक होगा वो x1 + x2/2 और y1 + y2/2 हो जाएगा। तो फार्मूला वही लगेगा, x = x1 + x2/2। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू है 2, x1 के जगह पे x1 है, x2 के जगह पे 1 है और अपान हो जाएगा 2। इसको आप सॉल्व करके x1 का मान निकाल लें, तो 2 × 2 = 4 = x1 + 1। 1 को बराबर के पहले ला दें तो 4 - 1 = x1, तो x1 = हो गया 3। अब चलिए इसी तरह से अब y की वैल्यू निकालें, फार्मूला वही होगा, y = y1 + y2/2। देखिए y की वैल्यू आपको दिया गया है -3, y1 हमको ज्ञात करना है और प्लस y2 की वैल्यू है 4 और y हो जाएगा 2। हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 × 3 = 6 - 6 = y1 + 4। अब 4 को हम अपोजिट साइड में ला देंगे तो -6 - 4 = y1, तो y1 = हो जाएगा -10। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, A का निर्देशांक आपसे पूछा जा रहा था, तो A का निर्देशांक x1 y1 है, तो x1 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू है -10। तो यही आपसे पूछा जा रहा था, यानी इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व होता है।
चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि a और b क्रमशः देखें, a का निर्देशांक दिया हुआ है -2 और b का निर्देशांक आपको दिया हुआ है 2 - 4 हो, तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। ए बी, और देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, ताकि AP इज इक्वल टू, AP की वैल्यू दी गई है 3/7, AB दिया हुआ है, और फिर आपसे ये कहा जा रहा है कि PAB पर स्थित है। यह जो बिंदु P है यह AB पर ही कहीं स्थित है। तो चलें हम बिंदु P के निर्देशांक को मान लेते हैं XY। तो XY का मान हमको ज्ञात करना है, बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। जरा ध्यान से सुन लीजिए, अगर इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लें तो ये xy है। तो हम विभाजन सूत्र का प्रयोग कर देते। अगर हमको AP और BP का अनुपात मालूम होता तो AP और BP का अनुपात मिलेगा कैसे, तो इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखें, ये है AP इज इक्वल टू 3/7, और देखिए AB के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए AB के जगह पे लिख सकते हैं AP प्लस BP, AB के जगह पे। तो ये हो गया AP और प्लस हो जाएगा BP। हम AP और BP का पहले अनुपात निकालने जा रहे हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये हो जाएगा 7AP इज इक्वल टू 3 का गुणा कर देते हैं 3AP प्लस हो जाएगा 3BP। अब AP को हम एक जगह कर लें तो ये हो गया 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3BP। तो 7AP माइनस 3AP, तो 7 में से 3 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4AP इज इक्वल टू 3BP हो जाएगा। तो अब AP और BP का अनुपात निकालिए। देखिए BP को इधर ला देते हैं, तो AP अपान BP इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। देखिए AP और BP का अनुपात 3 और 4 दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये M1 निकल गया, ये M2 निकल गया। और हमने आपको फार्मूला बताया था, देखें x इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये फार्मूला आपको बताया गया था, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो x इज इक्वल टू, देखिए M1 की वैल्यू 3 और x2 की वैल्यू 2, M2 की वैल्यू है 4 और x1 की वैल्यू है -2। M1 प्लस M2 ये हो जाएगा 3 + 4। देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 और -4 × 2 = 8 हो जाएगा, और ये हो गया 7। तो 6 - 8 - 2 हो जाएगा, ये हो गया आपका -2/7। तो x का मान निकल गया। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, इसका भी फार्मूला हम लोगों को मालूम है। ये होता है M1y2 प्लस M2y1 अपान M1 प्लस M2। चलिए सॉल्व करते हैं। तो M1 की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू है -4 प्लस M2 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू है -2 अपॉन M1 प्लस M2। तो M1 प्लस M2 यानी हो जाएगा 3 + 4। तो y इज इक्वल टू, ये देखें 3 × 4 = 12 हो जाएगा, -12 और 4 × 2 = 8, ये हो गया -8, और फिर ये हो जाएगा 7, यानी ये हो जाएगा -20/7। तो बिंदु P का निर्देशांक आपसे पूछा जा रहा था, बिंदु P का निर्देशांक XY है। तो x की वैल्यू है -2/7 और y की वैल्यू है -20/7। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा। तो
तो बिंदु P का निर्देशांक निकल चुका है। यानी इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है बिंदु A जिसका निर्देशांक -2 दिया हुआ है और बिंदु B जिसका निर्देशांक 2 8 दिया हुआ है। तो कहा जा रहा है इसको जोड़ने वाले रेखाखंड AB, देखिए A और B को जोड़ने वाला रेखाखंड AB है, तो इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक पूछ रहा है। 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले, तो देखिए हम इसको मान लेते हैं C और इस बिंदु को मान लेते हैं D। 4 बराबर भाग तो अभी तो 3 ही हो रहा है। 4 बराबर भागों में बांटने वाला बिंदु कहा जा रहा है। तो देखें इसको, तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पर, इसको हम मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D और इसको मान लेते हैं E। प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है 4 बराबर भागों में, इसका मतलब कि AC, CD, DE, E भी ये बराबर भाग है, 4 बराबर भाग हैं। तो ज़रा देखिए एक चीज़ हम आपको बताते हैं, यह बिंदु D जो होगा बिंदु D AB के ठीक बीच में होगा। और फिर देखिए बिंदु C जो होगा वह AD के ठीक बीच में होगा और बिंदु E जो होगा ये DB के ठीक बीच में होगा। तो सबसे पहले बिंदु D का निर्देशांक ज्ञात करें और बिंदु D के निर्देशांक को हम मान लेते हैं XY। और देखें ये है X1, ये Y1, ये X2 हो जाएगा और ये Y2 हो जाएगा। और D मध्य बिंदु है, D ठीक बीच में है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको मालूम है फार्मूला x = x1 + x2/2। तो देखें x1 की वैल्यू है -2, x2 की वैल्यू है 2/2, तो -2 + 2 हो जाएगा 0/2 यानी 0 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y1 + y2, तो y1 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू है 8/2, तो 2 + 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 10/2 यानी 5 हो जाएगा। तो देखें बिंदु D का निर्देशांक निकल रहा है 0 और 5। यहाँ D का निर्देशांक निकल गया, यहाँ हम लिख देते हैं 0, 5। देखिए ऊपर लिख दे रहे हैं 0, 5, बिंदु D का निर्देशांक निकल गया। अब ज़रा आप ध्यान पूर्वक देखें, अब C जो है AD के बीच में है, तो बिंदु C का निर्देशांक निकालें। तो अब देखिए अब जो है हम इसको x1 y1 मानेंगे और इसको x2 y2 मानेंगे, ये x2 y2 मान लेंगे हम लोग। और जो है अब हम बिंदु C का निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो बिंदु C के निर्देशांक को हम x y मानते हैं, फार्मूला वही लगेगा। फिर x = x1 + x2 यानी ये है -2 और +0/2, तो ये हो जाएगा -2/2 यानी ये हो जाएगा -1। अब इसी तरह से y की वैल्यू निकालेंगे, तो y1 + y2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 + 5/2 यानी ये हो जाएगा 7/2। तो देखें बिंदु C का निर्देशांक निकल गया, -1, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू है 7/2। तो अब इस प्रकार बिंदु C का भी निर्देशांक हमको ज्ञात हो गया, -1 और 7/2 हो गया। फिर अब देखें कौन सा बिंदु बच रहा है। अब हम लोगों को बिंदु बच रहा है E, बिंदु E का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो E जो होगा DB के बीच में होगा, तो अगर DB के बीच में होगा तो इसको हम x1 मान लेंगे y1 और ये हो जाएगा xy। और फार्मूला फिर वही अप्लाई कर देंगे हम, x = x1 + x2, 0 + 2/2 यानी ये हो जाएगा 2/2 यानी 1 हो जाएगा।
और यहाँ से y की वैल्यू अगर हम निकालें तो y1 प्लस y2 यानी 5 प्लस 8/2 ये हो जाएगा 13/2। तो देखें अब बिंदु E का निर्देशांक हमको निकल गया, तो ये हो गया 1 और 13/2। तो यहाँ हम निर्देशांक लिख देंगे, ये हो गया 1 और 13/2। तो देखिए प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि -2 और 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो उनमें एक बिंदु C का निर्देशांक -17/2 रहा, बिंदु D का निर्देशांक 0.5 रहा, बिंदु E का निर्देशांक 1 और 13/2 रहा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये समचतुर्भुज हम लोग बनाए हैं ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, यानी A का निर्देशांक आपको 3 0 दिया हुआ है, B का निर्देशांक आपको 4 5 दिया हुआ है, C का निर्देशांक -1 4 दिया हुआ है और D का जो निर्देशांक है -2 -1 दिया हुआ है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो इसके लिए हमको पहले विकर्ण निकालना होगा, विकर्ण AC निकालना होगा और विकर्ण BD निकालना होगा, तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा। तो चलिए हम पहले AC निकालते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले फार्मूले से। ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले फार्मूले से। ये हो जाएगा x1 माइनस x2 यानी 3 माइनस -1 तो 3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y1 माइनस y2 यानी 0 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये AC = 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा और फिर 0 - 4 करेंगे तो -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा और ये 16 और 16 हो जाएगा, करड़ी में 32 हो जाएगा। और फिर यहाँ से AC = 32 को लिख सकते हैं 16 × 2 यानी 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, 4 और 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो ये हो गया AC = 4/√2 और चूंकि इसका मात्रक मालूम नहीं है तो मात्रक या यूनिट लिख दिए। तो अब AC निकल गया। अब ज़रा BD हम निकाल लें। तो BD निकालने के लिए अब इसको x1 y1 मान लेंगे और इसको x2 y2 मान लेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला देखें, ये हो जाएगा 4 - -2 तो 4 + 2 का होल स्क्वायर। फिर हो जाएगा y1 - y2 तो y1 है 5 और -1 तो ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। फिर ये BD = देखें, ये 4 + 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर कर देंगे 36। फिर यहाँ 5 + 1 6 हो गया, 6 का स्क्वायर कर देंगे 36। तो फिर ये हो जाएगा आपका BD की वैल्यू निकालेंगे 36 + 36 36 72 हो जाएगा। 72 को लिख सकते हैं 36 × 2 और 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 और ये हो गया करड़ी में 2 यूनिट यानी मात्रक। तो विकर्ण निकल गया। अब आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, फार्मूला ये होता है 1/2, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल AC और इंटू हो जाएगा BD। तो चलिए ये हो गया 1/2 और AC का मान हम लोग निकाल चुके हैं, ये है 4/√2 और फिर BD का भी मान हम लोग निकाल चुके हैं, ये है 6/√2। तो अब देखिए क्या हो जाएगा 1/2, 4 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 हो जाएगा और करड़ी में 2 का करड़ी में 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 24 और चूंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल हो जाएगा ये यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा था। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट होता है और इस प्रकार ये जो प्रश्नावली है, ये प्रश्नावली 7.2 भी आपकी कंप्लीट होती है। हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।